जय हिंद डियर स्टूडेंट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ लिए और उसमें हमने पढ़ा कि कैसे किस तरीके से प्रेशर लगता है और कह सकते हैं कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर और ऐसे 6-7 टॉपिक हमने पढ़ा प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ गैस से रिलेटेड। और उसमें हमको कई कंक्लूजन मिले। वो किसी भी क्वेश्चन को लेकर हम फिर से उसी 1.5-2 घंटे के लेक्चर को फिर से रिपीट करें यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर जाएं और उस पर्टिकुलर वीडियो को देखें जिसमें हमने P इज इक्वल टू 1/3 mn/v और v स्क्वायर बार का डेरिवेशन से इंटरप्रिटेशन करवाया है और 6-7 करवाया है। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। वहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत जनरल क्वेश्चन है और ये बहुत ही बच्चों के दिमाग में रहता है, कई बार पूछा जाता है। इवन बच्चे ही नहीं, बहुत बार कोई फिजिसिस्ट भी किसी दूसरे का टेस्ट करने के लिए या बच्चे को इंटरेस्ट पैदा करने के लिए इधर उधर ऐसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, या टीचर ही बच्चे से कर लेते हैं, या बस जानने की एक उत्सुकता है। उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिखा है और उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर करेंगे और किस तरीके से उसको करेंगे, वो उसका जो तरीका है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ही है, उसी से हम लोग करेंगे। और इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि क्वेश्चन ने एग्जैक्टली हमसे कहा क्या है। कह रहा है कि एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी व्हाई अपर एटमॉस्फेयर इज द कूल्ड व्हाइल इट्स काइनेटिक टेम्परेचर ऑफ इज ऑफ द अदर ऑफ 1000 केल्विन। तो पहले हम अपना अर्थ बना लें। ये मेरा अर्थ है, अर्थ का ये लोअर एटमॉस्फेयर है जिसमें हम लोग रिसाइड करते हैं, हम लोग जिसमें रहते हैं। तो एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये लोअर एटमॉस्फेयर है। ऐसे कई सारे इमेजिनरी लेयर्स में डिवाइड है और अर्थ ऐसे सबसे बाहर वाला जो लेयर है, एक्सोथर्मिक लेयर जो है, एक्सोथर्मिक लेयर जो है, सपोज कर लेते हैं वहां पर सबसे ज्यादा एयर की डेंसिटी कहां पर होती है बेटे? एयर की डेंसिटी यहां पर होती है, एयर की डेंसिटी। और डेंसिटी यहां पर सबसे क्या होती है? कम होती है कह सकते हैं, या लगभग 0 के बराबर ही होता है। लगभग 0 ना मानकर हम कुछ ऐसा मान लें कि बहुत कम होती है, वेरी लो, वेरी 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 इनफाइनाइट लो कर देते हैं इसको, बहुत लो होता है। ठीक है बेटा, अब जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पर आप बताइए। काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पर आपका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इज इक्वल टू 3/2 kBT। ये फार्मूला है आपके पास काइनेटिक थ्योरी का, या 1/2 mv बार स्क्वायर, ये फार्मूला है आपके पास। और ये भी फार्मूला है pv इज इक्वल टू 1/3 mn और v स्क्वायर बार, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2/3 1/2 mv स्क्वायर बार, pv इज इक्वल टू, और ये ऐसा भी कर सकते हैं p इज इक्वल टू 2/3 और रो v स्क्वायर बार, और यहां से pv इज इक्वल टू, और ये 1/2 और ये काइनेटिक एनर्जी बनेगा, और काइनेटिक एनर्जी कितना बनेगा? 3/2 pv बनेगा, ये 1/2 भी हो जाएगा। तो ये भी हमें फार्मूला ये सब पता है, ये फार्मूले सब पता होना चाहिए हम लोगों को कि इक्वल टू ये है ट्रांसलेशनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो 3/2 pv है। और यहां से भी हम इस फार्मूले को, यहाँ इस फार्मूले से भी हम इसको निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? चलिए यहीं से काम बन जाएगा मेरा, यहीं से काम बन जाएगा। और आप देखिए अब जरा, यहां पर जो गैस मॉलिक्यूल है ना, यहां पर गैस मॉलिक्यूल को जो एनर्जी मिल रही है, जो एनर्जी मिल रही है, मान लो वो क्यू एनर्जी मिल रही है। कहां से मिल रहा है? सोर्स से। जो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ पर है वो सन है, जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्यू। अगर यहां पर सबसे लोअर वाले सरफेस में क्यू मिल रहा है, तो यहां पर जानते हो कितना मिलता है? अप्रोक्सीमेटली 3.5 क्यू, इतनी एनर्जी मिलती है। बहुत लार्ज अमाउंट की एनर्जी है ये, इतनी एनर्जी मिलती है। ठीक है, अगर यहां का वॉल्यूम मान लो v है, यहां का वॉल्यूम v है, इस v वॉल्यूम में
अगर क्यू एनर्जी आई सन से तो उतने ही ठीक वॉल्यूम में यहां पर अगर वो वॉल्यूम है वी, उतना ही ठीक वॉल्यूम यहां पर जो वॉल्यूम है वहां वही ठीक वॉल्यूम कहां पर है, एक्सोथर्मिक में है। कहां पर है, एक्सोथर्मिक स्फीयर में है। तो यहां पर भी उतने वॉल्यूम में इतनी एनर्जी आ रही है 3.5 क्यू। इस अर्थ के सरफेस पर जो एनर्जी आ रही है उसका लगभग 3.5 टाइम्स एनर्जी यहां पर ज्यादा आ रही है। और यहां का टेम्परेचर 1000 केल्विन है और यहां का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 300 केल्विन है। अरे एनटीपी की अगर बात करूं तो ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 27 में 273 ऐड करें तो 300 केल्विन हो जाता है। इतना ही हो जाता है यहाँ पर, ये पूरा ठीक है। तो आ रहा है ना, हाँ इतना हो जाता है। तो अब आप देखें कि यहाँ का टेम्परेचर इतना है, यहाँ का टेम्परेचर इतना है और यहाँ एनर्जी भी ज्यादा आ रही है, यहाँ पर एनर्जी कम आ रही है, फिर भी ये आपको ज्यादा गर्म लगता है और अपर सरफेस आपको कोल्ड लगता है। हियर क्वेश्चन इज अराइजेस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि ये कूल्ड है, ये कूल्ड है और ये वाला सरफेस जो है वो हॉट है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि ये हॉट है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये हॉट है और ऊपर का सरफेस कूल्ड है, जबकि एक्सोथर्मिक में 1000 केल्विन का टेम्परेचर है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, तो रीजन बिहाइंड दिस, द डेंसिटी ऑफ द एयर ऑफ द सर्टेन वॉल्यूम, यहां पर एक्सोथर्मिक में जो है ना वो इज वेरी लो, प्रेशर एंड डेंसिटी इज वेरी लो, प्रेशर एंड डेंसिटी इज वेरी लो। और यहां का प्रेशर और डेंसिटी बहुत हाई है, बहुत हाई। यहां का डेंसिटी और प्रेशर बहुत ही हाई है, यहां की डेंसिटी और प्रेशर बहुत हाई है। यहां पर उसी वॉल्यूम के अंदर अगर 1 मोल लें तो लगभग 6.23 10⁻⁻⁻23 इतना मॉलिक्यूल पर मोल होगा। और उतने ही वॉल्यूम में यहां पर कोई एक आध गैस मॉलिक्यूल मिलेगा, कोई एक आध गैस मॉलिक्यूल मिलेगा, क्योंकि प्रेशर और डेंसिटी बहुत लो होता है। धीरे धीरे जब अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो एयर की डेंसिटी डिक्रीज होते 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 एक्सोथर्मिक में डेंसिटी एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है, लगभग वहां कोई एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। अब आप सोच लो बेटा, अगर 1000 केल्विन टेम्परेचर हो भी गया किसी गैस मॉलिक्यूल का तो उसकी डेंसिटी इतनी लो है कि इस वी वॉल्यूम में बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल हैं और उन सब का टेम्परेचर इतना है तो इससे एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी सबकी ऐड होते चली जाएगी और कुछ ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। लेकिन यहाँ कोई एक गैस मॉलिक्यूल है उसी सर्टेन वॉल्यूम के अंदर इस एक्सोथर्मिक में, तो उसका कितना आप टेम्परेचर कर लीजिए, इतना छोटा मॉलिक्यूल है, इतना छोटा मॉलिक्यूल है एक दो, कि वो लगभग ऐसा बिहेव आएगा आपको कि 1000 केल्विन होते हुए भी वो कूल्ड है, वो एकदम बिल्कुल ठंडा है, क्योंकि वहां एयर की डेंसिटी ही नहीं है। आपको एक चीज और बताऊं कि चंद्रमा पर लोगों का ऐसा मानना भी है कि मोस्ट ऑफ द प्लेस पर बर्फ जमी हुई है वहां पर, तो यही कारण है, वहां का कोई एटमॉस्फेयर है नहीं। जब एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर नहीं है, डेंसिटी बहुत कम है, जब डेंसिटी बहुत कम है तो वो गैस मॉलिक्यूल वो है नहीं, तो गैस मॉलिक्यूल जो हैं भी भले उनका टेम्परेचर कुछ हो, लेकिन वो क्या है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी उनका जो प्रेशर है और डेंसिटी है वो लो होने की वजह से वो क्या है कि बहुत कम कह सकते हैं कि हॉटनेस रिप्रेजेंट कर पाएंगे, वो ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि वो बहुत कूल्ड हो। सेम यहाँ पर जो रीजन है वहां पर भी वही रीजन है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि हम एक्सोथर्मिक में जाते हैं, वहां का टेम्परेचर 1000 केल्विन होता है, फिर भी हम कूल्ड फील करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो रीजन यही है इसका कि प्रेशर और डेंसिटी बहुत लो हो जाता है, इतना लो हो जाता है कि इसी वी वॉल्यूम के अंदर यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर एक के दो मॉलिक्यूल होंगे तो भले ही उसका टेम्परेचर 1000 केल्विन हो, लेकिन आप देखेंगे कि इतना कम प्रेशर और डेंसिटी है कि एक मॉलिक्यूल आपका क्या कर पाएगा, अगर 1000 पर या 1000 पर केल्विन पर रहेगा भी तो क्या कर पाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ बहुत ठंडा है। तो यही इसके पीछे का रीजन है जो आपको हमने बताया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये।